तो साथियों आज हम देखने वाले हैं मानव शरीर का प्रतिरोध। साथियों मानव शरीर के प्रतिरोध की बात करें तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार का यह प्रतिरोध पाया जाता है। मान लीजिए कि मानव शरीर गीला है, ठीक है, मानव शरीर गीला है, गीली अवस्था में देख लीजिए साहब, गीली अवस्था में, गीली अवस्था में मानव का जो प्रतिरोध होगा साथियों वो होगा 1000 ओम या फिर कहे तो 1 किलो ओम। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब दोनों एक ही चीज है, लेकिन एग्जाम में 1000 ओम भी हो सकता है, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, और 1 किलो ओम इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। साथियों ये तो गीली अवस्था की बात हो गई, लेकिन अगर इसी प्रकार से सूखी अवस्था की बात करें तो साथियों सूखी अवस्था के लिए मैं बता दूं आपको, सूखी अवस्था, सूखी अवस्था, साथियों सूखी अवस्था में जो मानव शरीर का प्रतिरोध होगा वो होगा साथियों 1 लाख ओम तक। कितना होगा भाई? 1 लाख ओम होगा। अब साथियों आप इसे 100 किलो ओम भी कह सकते हैं साथियों, इतना रेजिस्टेंस आपकी सूखी अवस्था में होगा जब मानव शरीर सूखा होगा। लेकिन साथियों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि दोनों ही नहीं देता है हमें, ना तो हमें ये पूछता है कि गीली अवस्था में, ना ये पूछता है सूखी अवस्था में, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस है कितना होता है। तो उस कंडीशन में हमें सामान्य रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखना पड़ता है, और जो मानव का सामान्य रेजिस्टेंस होता है साथियों वो 1000 ओम होता है या फिर 1 किलो ओम होता है। जब पूछा जाए कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, डायरेक्ट जब पूछा जाए तो आपको 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम लिख करके आना है साथियों, जब गीली और सूखी दोनों का नाम नहीं दिया हो। अब बात करते हैं साथियों जो मानव शरीर को झटका लगता है कितनी वोल्टेज पर लगता है, दोनों कंडीशन में देख लेते हैं, सूखी अवस्था में और गीली अवस्था, दोनों अवस्थाओं में देख लेते हैं। सबसे पहले गीली अवस्था में ही देख लेते हैं साथियों। जो गीली अवस्था, ठीक है, गीली अवस्था, गीली अवस्था के अंदर जो मानव शरीर है साथियों इसके अंदर से 40 वोल्टेज से अधिक, 40 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, ठीक है, सॉरी ये ध लग गया, तो यहाँ पर अधिक वोल्टेज मानव शरीर के अंदर फ्लो नहीं होनी चाहिए। अगर ये अधिक वोल्टेज चली गई, 40 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज चली गई तो मानव शरीर को झटका लगेगा साथियों, ठीक है, झटका लगेगा। किस अवस्था में भाई? गीली अवस्था में। गीली अवस्था के लिए 40 वोल्टेज पर्याप्त है। 40 वोल्टेज से कम अगर हमारे अंदर वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही गीली अवस्था में 40 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हुआ तो आपत्ति ही आपत्ति है। अब इसी के साथ बात करें कि सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था की वोल्टेज, सूखी अवस्था में वोल्टेज साथियों, जो सूखी अवस्था है, सूखी अवस्था में जो वोल्टेज है 90 वोल्टेज से ऊपर, 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, ठीक है, अधिक वोल्टेज मानव शरीर के अंदर से फ्लो नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन देखने को मिलेगी, झटका लगेगा ही लगेगा साहब, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है साथियों गीली अवस्था और सूखी अवस्था दोनों अवस्थाओं के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और साथियों, अभी आपने ये सोचा होगा कि साथियों सर मान लीजिए कि हम मोटे हैं, ठीक है, और हम पतले हैं, तो क्या मोटे और पतले आदमी का भी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो मोटा आदमी होगा उसका रेजिस्टेंस और जो पतला आदमी होगा उसका रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग ही होगा। क्यों होगा साथियों? क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलेगी साथियों आर बराबर L अपॉन ए, मतलब साथियों लंबाई बटा एरिया, मतलब मोटा आदमी जो है एरिया ज्यादा घेरता है, क्षेत्रफल ज्यादा घेरता है। अब ये क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जब मोटा आदमी होगा साथियों, मोटा आदमी जब होगा ना, मोटे आदमी का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है, कम रेजिस्टेंस होगा, और पतले आदमी का जो रेजिस्टेंस होगा अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि साथियों इस रेजिस्टेंस के अनुसार जो एरिया कम घेरेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो पतला आदमी है, पतला आदमी साथियों एरिया कम घेरेगा, पतला आदमी एरिया कम घेरेगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा, अधिक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। रेजिस्टेंस का तो अब तक पूरा सोल्व आउट हो गया होगा कि रेजिस्टेंस की क्या क्या कंडीशन है, वोल्टेज की भी हो गई होगी। अब लास्ट एंड फाइनल बच रही है धारा। क्या बच रही है भाई? धारा बच रही है साथियों, धारा इंपॉर्टेंट है। धारा साथियों, धारा के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि हमारे अंदर से 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर तक अगर हमारे अंदर से फ्लो हो रही है तो हमारे लिए वह घातक साबित हो सकती है, हम बेहोश हो जाएंगे 1 मिली एम्पियर। अब सवाल यह है कि सर ये 1 मिली एम्पियर होता कितना है, तो साथियों वो मैं बता दूं आपको, 0.001 एम्पियर 1 मिली एम्पियर होता है। बात समझ में आ गई होगी। इतनी एम्पियर अगर हमारे शरीर के अंदर से फ्लो हो जाए तो हम हो जाएंगे साथियों बेहोश, ठीक है, बेहोश हो जाएंगे, मतलब ये हमारे लिए घातक है साथियों, ठीक है, घातक है। अब बात करते हैं मृत्यु की। साथियों अगर मृत्यु की बात करें
तो 0.1 एम्पियर अगर हमारे अंदर से फ्लो हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये थी साथियों एम्पियर, ये थी भाई एम्पियर। तो इतनी एम्पियर से अधिक हमारे अंदर फ्लो नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो हम गए, ठीक है। और अगर इतनी एम्पियर से अधिक एम्पियर हमारे अंदर फ्लो हो गई, मान लीजिए इतनी एम्पियर भी होगी ना साथियों, 1 एम्पियर तो बहुत दूर की बात है, 1 एम्पियर तो बहुत दूर की बात है। अगर इतनी एम्पियर भी हमारे अंदर से फ्लो हो गई तो हमारे लिए ये घातक है, हमें झटका लगेगा, हम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, हम हॉस्पिटल में भी पहुंच सकते हैं। तो ये था साथियों आज का टॉपिक, एक छोटा सा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।